हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6। एक्सरसाइज नंबर 3.6 में डायरेक्ट डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पूर्व जो कि थोड़ा जो बैक में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में डिस्कस किया है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में भी समझा दिया है, तो उसको आप एक्स्ट्रा करने की कोई चीज़ नहीं है। आप डायरेक्ट क्या एक्सरसाइज 3.6 कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए का, ठीक है। तो वहाँ से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन में समझा दिया है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद निकालना, क्योंकि यहाँ पर मैंने निकाल लिया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा मुझे भी अपलोड वगैरह करने में थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो कि मैंने पहला क्वेश्चन को समझा दिया है, आप नेक्स्ट में आप कोशिश करो निकालने की, प्रोसेस सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो, कॉन्सेप्ट है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। पहले मेरी बात को सुनो, ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो, पहले मेरे बात को सुनो, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, ठीक है। एक नंबर, एक जो नंबर होता है, सारा नंबर लिखो, उस नंबर से जितने सारी डिविजिबल नंबर होता है वो सारे के नंबर होता है उसका फैक्टर, ठीक है। कॉमन क्या होता है, कॉमन एक नंबर से तो कॉमन नहीं निकलेगा, दो नंबर और दो से ज़्यादा नंबर चाहिए तो वहाँ पर कॉमन का शब्द का यूज हो पाएगा, ठीक है। तो दो नंबर चाहिए, वहाँ पर हमको निकालना है कि दो नंबर से कॉमन कौन कौन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट जो आप बोलो, हाईएस्ट का मतलब होता है उन सारे नंबर में हमको क्या बड़ा, कौन सा बड़ा नंबर हमको मिला, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी है, ठीक है। कॉमन हमको ढूंढना है, नहीं पहले फैक्टर ढूंढना है, उससे उसके बाद हमको कॉमन ढूंढना है, और कॉमन से कौन सा बड़ा नंबर है कॉमन से, कॉमन नंबर से, तो हमको वो चीज़ ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे वो होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 18 और 48 दिया हुआ है बुक्स में, देखो, ठीक है। तो 18 का हमने फैक्टर निकाला है, ठीक है। फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालने का कोई आज सच कोई फॉर्मूला नहीं है। आप क्या करो कि देखो वो नंबर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो वन से, वन तो एक कॉमन सबका फैक्टर है, ठीक है, वन है। टू क्यों है, आप डिविजिबल रूल याद करो, ठीक है, ठीक है। टू है क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट में 8 है, ठीक है। थ्री क्यों है, 8 + 1 = 9, नंबर का एडिशन करने के बाद जो नंबर आता है वो अगर 3 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते, ठीक है, हमने 18 का फैक्टर निकाला है, 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है। 18 भी होगा क्योंकि सभी नंबर उसी नंबर से डिवाइड तो हो गए। नेक्स्ट हम 48 का फैक्टर्स भी निकाले, 1 2 3 4 6 8 12 16 और 24, ठीक है। वहाँ पर देखो कि वो जो दोनों फैक्टर्स के नंबर है वहाँ पर कौन कौन नंबर कॉमन है, यानी कि वो दोनों फैक्टर्स में होना चाहिए, ठीक है। कौन सा नंबर कॉमन है, देखो 1 कॉमन में आता है, 2 भी कॉमन में आता है, 3 भी कॉमन में आता है और 6 भी कॉमन में आता है। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, देखो, ठीक है। 12 है क्या कॉमन, क्योंकि 12 इसमें है और इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं है। 16 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई ये एग्जाम्पल की तरह लेना, ठीक है। अगर यहाँ पर होता 17 यहाँ होता पर यहाँ नहीं होता तो ये हो गया कॉमन नहीं है, यहाँ पर होगा, ये एग्जाम्पल है।
यहाँ पर 17 18 का फैक्टर नहीं है, मैं एग्जाम्पल की तरह लेता हूँ। और अगर यहाँ पर 19 होता तो यहाँ पर 19 है, पर यहाँ पर 19 नहीं है। ठीक है, कॉमन का मतलब है कि यहाँ पर दो, यहाँ पर अगर 19 है तो यहाँ पर भी 19 होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ वो चीज़ हो जाता है कॉमन। ठीक है, तो मैं इसको ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉमन में आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद देखो इस कॉमन में कौन सा कॉमन बड़ा, कौन सा नंबर बड़ा है, ये 6 बड़ा है, 1 2 3 से 6 बड़ा है। ठीक है, तो वही 6 हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो कि आप बुक्स में दिखते हो कि GCF में शॉर्ट में लिखा होता है, वही हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी कॉन्सेप्ट को और अलग तरीके से भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरह से भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही हो जाएगा 6। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने फैक्टर निकाला, सेकंड हमने क्या किया, कॉमन निकाला, थर्ड हमने उस कॉमन में से कौन सा बहुत बड़ा नंबर है उसको निकाल दिया, तो आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो ठीक है, हाँ, तो रुको थोड़ा मैं और एक कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ 18 और 48 का। और भी एक तरह हम फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो प्रीवियस क्लास में हमने आपको सिखाया था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन उसका निकालो, ये होता है 2 से 9, 3 से 3, हाँ 3 से 3 और 3 से 1, 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1। ठीक है, देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालो, 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 × 3। 48 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 2 2 4 × 3। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉमन कौन कौन से प्राइम फैक्टर आप यहाँ पर कॉमन आता है। ठीक है, देखो 2 यहाँ पर कॉमन आता है, तो यहाँ पर 2 2 मत लिखना, यहाँ पर एक ही 2 लिखना। अगर यहाँ पर 2 और एक 2 का कॉमन आ जाता, हम वही 1 2 को लिखते हैं, 2 2 को नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर और एक कॉमन आता है, 3 भी कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसी की तरह भाई आप क्या कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया किस मेथड में, प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड में। ठीक है, तो आप दोनों तरीके निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 में बी क्या दिया हुआ है कि 30 और 42 का क्या कॉमन फैक्टर। मैंने यहाँ पर सारी के सारी खुद निकाला है और यहाँ पर मैंने नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप घर में बैठकर, मैं आंसर यहाँ पर बता देता हूँ, आप घर में बैठकर आप उसको मिला लेना। ठीक है, आप खुद निकालो, खुद निकालने से आपका मेंटल एक्सरसाइज होगा। ठीक है, 30 और 42 में कौन फैक्टर आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट 18 और 60 में 6 आएगा। तो नेक्स्ट डी में क्या 27 और 63 में 9 आएगा। उसके बाद 36 और 84 में 12 आएगा। 34 और 102 में 34 आएगा। 70, 105 और 175 में 35 आएगा। देखो यहाँ पर 3 नंबर दिया है, 3 नंबर को ऐसे ही आप निकालो कि एक नंबर का फैक्टर निकालो, दूसरा नंबर का फैक्टर निकालो, तीसरा नंबर का फैक्टर निकालो। ठीक है, प्रोसेस सेम है। कॉमन फैक्टर निकालो, 3 नंबर में, 3 संख्या में कौन सा कॉमन फैक्टर है
उसको निकालो, और वो सारी कॉमन फैक्टर में कौन सा ग्रेटेस्ट है उसको निकालो। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 35 आ गया, 91, 112 और 49 में कॉमन फैक्टर आ जाएगा 7, 80, 18, 54, 81 में 9 और 12, 45 और 75 में आ जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक थियोरेटिकल टॉपिक है, आप उसको याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, वो हमेशा 1 ही होता है, 1 होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉमन फैक्टर ऑफ इवन नंबर होता है 2, कॉमन फैक्टर ऑफ ऑड नंबर होता है 1। इसको याद रखना, ये याद रखने वाली चीज़ें आप उसको याद रखो। ठीक है, यहाँ उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं बोलता है, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 15 इज 0 नहीं होता है। 4 एंड 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 0 नहीं होता है। तो क्या होता है कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर होता है जो 4 एंड 15 का, 4 एंड 15 का कॉमन फैक्टर होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है क्या? 1 होता है। ठीक है, 4 एंड 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1। ठीक है, तो इसी चीज़ को याद करो। और क्वेश्चन हो गया ये 3.6 खत्म हो गया। नेक्स्ट हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.7। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।